हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम फिर से आगे हैं 10th का बहुत जो पुराना एक चैप्टर था उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है 1st से 10th चैप्टर एनसीईआरटी का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, आपको दिख रहा है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी जो है। ठीक है, और टॉपिक क्या है आज का हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, वो हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम क्या देखेंगे? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, साथ में हम कुछ उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे, जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे या कह सकते हो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल से एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको एकदम से जो कोने कोने में ना फिट हो जाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबने बॉल तो खेला ही होगा कभी ना कभी, है ना? अगर बॉल को हम वॉल पे अगर थ्रो करेंगे तो क्या होगा? वो बाउंस बैक करेगा, जिसको हमने लास्ट पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो तुम्हारे पास टू सेपरेट मीडियम है, यानी कि ये तुम खड़े हो कोई एयर पे, सपोज ये तुम हो कहाँ? एयर, और तुम यहां पे देख रहे हो कहां पर? वाटर। यानी ये एक सेकेंड मीडियम है वाटर, दूसरा माध्यम है जिसको हिंदी में माध्यम कहेंगे वाटर, एयर वाटर। अब यहां से तुमने एक बॉल को थ्रो किया यहां पे, ये वाटर के सरफेस पे, तो होगा क्या? जैसे ही बॉल इस वाटर में एंटर करेगा वो ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, सबसे पहला थोड़ा सा बेंड होगा और ये सरफेस पे आके ऐसे टकराएगा, पहला चीज। दूसरा क्या होगा? इसकी जो स्पीड होगी ये बॉल की, ये भी थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो न्यूटन चाचा ने हमें कुछ तो कहा था, है ना? क्या कहा था? कि लाइट इज अ काइंड ऑफ पार्टिकल। तो हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं लाइट भी एक तरह का पार्टिकल है, जबकि बाद में उसको ह्यूगेंस ने बहुत कुछ समझाया था, चेंजेस हुए थे, हम उसके बारे में फिलहाल जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, बाद में प्रूव भी हो गया था कि लाइट जो है वो दोनों तरह का क्या है? नेचर रखता है, वेव एंड पार्टिकल। तो उन सब के बारे में हम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलर ऐसा ही कुछ रिएक्ट करता है लाइट। हाँ, हमेशा ये जरूर नहीं कि इधर बैंड होगा, अलग अलग चीज है, उसको हम स्नेल्स लॉ के बाद प्रूव कर देंगे कौन सा कहाँ जाएगा। तो सिमिलरली जब लाइट भी क्या होगा? किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी किसी वन मीडियम से एक सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? उसकी जो डायरेक्शन है, जैसे जा रहा था वहां से, वो चेंज होगा। हॉर्न सुनाई दिया आपको? थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ओके, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर लाइट का चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है डायरेक्शन के साथ इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। हाँ, वो इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस और जाएगा। वो मैंने कहा हम उसको स्नेल्स लॉ के बाद डिफाइन करेंगे कहाँ जाएगा। वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा कि ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल हमने एक एग्जाम्पल देखा। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे एक मीडियम में एंटर करता है, यानी रे कह सकते हो, रे ऑफ लाइट, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? उसका दिशा और गति, यानी डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, या कह सकते हैं कि उसकी स्पीड, ये दोनों ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स स्पीड विथ डायरेक्शन, तुम ऐसे भी कह सकते हो, इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन बोथ आर डिफ्लेक्टेड when light enters from one medium to another medium, its direction and as well as its velocity, means speed without direction, velocity means speed with direction, okay, both get deflected, दोनों ही विचलित होंगे, दोनों ही विक्षेपित होंगे, दोनों में ही परिवर्तन होगा।
सो सच फेनोमेनन, इस तरह का जो अभिधारणा है, सच फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह की अभिधारणा को हम क्या कहेंगे? लाइट का रिफ्रैक्शन कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये रिफ्लेक्शन तो समझ में आया ही होगा। तो क्या होगा? लाइट आ रहा है, ऐसे एंटर किया, कोलाइड के अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है? इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जा रहा है। याद रखना, यहाँ पे हमने स्लो की बात की, इधर नीचे आने की बात किया है। मैंने यहाँ पे इसके लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं कहा कि स्पीड कम होगा कि ज्यादा होगा, मैंने सिर्फ कहा डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा। ठीक है, वो अब कम होगा कि ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मीडियम्स के ऊपर कि वो कहाँ से कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको रिफ्लेक्शन आई होप कि समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट आना, कोलाइड करना, बाउंस बैक कर जाएगा, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, आया, टकराया, अंदर चला गया, वापस उसी में चला गया। ठीक है, यानी जिस मीडियम में जा रहा है उसी में वापस भाग गया, वो कौन है? रिफ्रैक्शन। टू फेनोमेनन। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा ये भी पूछ लेते हैं पसीना वसीना, फिर ब्लैक बोर्ड भी पूछ लेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये रिफ्रैक्शन वाला मैटर जो है समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला तो ये लाइन जो हमने खींच दिया, ये लाइन हम खींच के बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मीडियम है जो एयर है, या मान लो कि कोई मीडियम 1 ले लेते हैं, बार बार एयर एयर क्या लेना है ना। मीडियम 1 है, यहाँ पर एक मीडियम है मीडियम 2, दोनों अलग अलग मीडियम है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था एयर वाटर, ग्लास एयर, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये कोई एक सोर्स, टाइप ऑफ सोर्स आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। दोनों ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक दिक्कत यह है कि एक खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, एक दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और दिखाता तुम्हें कि देखो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मून ले सकते हो या अपने आप को ले लो। हम मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो लाइट हमसे रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक पहुंच रहा है, यानी वहां पे हम ऑब्जेक्ट हो गए और हम एक सोर्स हो गए। अब ये सोर्स कौन है, यानी तुम कौन हो या मून कौन है? एक सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, उस टाइप का। तो कोई सोर्स है, कोई भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। यहां से कुछ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस, सिमिलरली यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस। सो दिस इज इंसिडेंस रे। Clear? The surface which divide or separate two parts, two medium, that is known as refracted surface. Refracted surface. Clear? The surface which separate two mediums. ऐसा सतह, पृष्ठ जो दो माध्यम को अलग कर रहा है, that is known as separating surface or refracted surface, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अपवर्तक सतह, जो दोनों को अलग कर रहा है। क्लियर? ओके, नाउ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन इंसिडेंट पॉइंट टू द रिफ्रैक्टेड सरफेस, है ना। एक लंब रेखा जो आपतन बिंदु पर खींचा गया है, और किसके लंब है? अपवर्तक सतह के। अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन इंसिडेंट पॉइंट टू द रिफ्रैक्टेड सरफेस नोन एज normal. Clear? Normal. Okay, the angle between the normal and refracted incident ray, that is known as angle of incidence. So as per previous, we already defined it as a incident angle, है ना। इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था, तो डेफिनेशन आप वहां से देख लोगे, सेम टू सेम है। ठीक है, मैं ऊपर आई बटन पे आपको दे दे रहा हूँ लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, पूरा प्ले लिस्ट है। तो इंसिडेंट रे। नेक्स्ट कहाँ जाएगा? अब ये जो रे है इंसिडेंट वाला, इसको ऐसे स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से क्या निकलना चाहिए था? ऐसे निकल जाना चाहिए था, बिकॉज लाइट ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। बिकॉज लाइट ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से गति, यानी पारदर्शी माध्यम से गति करता है, तो वो सीधा निकल जाना चाहिए था, स्ट्रेट निकलना चाहिए था। लेकिन होगा क्या? अभी अभी हमने वो बॉल वाले केस में देखा कि या तो ये कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो ऐसे जाएगा,
अब वो कैसे जाएगा हमें नहीं पता, हम उसको बाद में डिफाइन करेंगे। तो वो दोनों एक साथ नहीं जाएगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, कोई एक कंडीशन है। तो ये जो रे है, जो रियल जो उसमें पाथ में जो या तो इसकी तरफ टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे रिफ्रेक्टेड रे। and the angle between the normal and refracted ray, that is angle of reflection theta r. clear? hope I hope कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आपको पता है ना, आपको तो करना है कमेंट। पसीना बहुत हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, क्यों? लाइट्स और ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कभी हम, पूरा 1 घंटा, बहुत कंटेंट है उसके ऊपर से लेके। ओके, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। इसको ऐसे सीधा ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया, या फिर तो नॉर्मल से अब ये हो गया, चाहे कोई भी हो जाए। तो ये दोनों जो रे है, जो इसका रियल पाथ है कह सकते हो, ये जो लाइट बेंट हो गया या अवे हो गया, इसको हम कहेंगे रिफ्रेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रेक्शन हो गया लाइट का, यानी इसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, विक्षोभित हो गया। तो ये जो रेज है इनको हम क्या कहेंगे, रिफ्रेक्टेड रे। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो यहां पे भी कुछ लॉ है, इनको पूरे को ड्रॉ करने के लिए जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए, उसके लिए हमें हमारे पास कुछ लॉज होते हैं ना। तो यहाँ पे भी कुछ लॉज हैं, तो देखते हैं हम क्या है हमारा टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो क्या है, फर्स्ट देखो, याद करो, थोड़ा सा पीछे जाओ। हमने क्या देखा था, एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बोथ प्रेजेंट ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल बट इन सेम मीडियम, यही हमने कहा था। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे both are present opposite to the normal but in two different medium। क्या हो रहा है यहां पर, तो फर्स्ट हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी तुम्हें जब भी इसको रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल के टू अपोजिट साइड होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, लेकिन कैसा होगा, टू डिफरेंट मीडियम में होना चाहिए। अब मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, सपोज ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल के सेम साइड हो गया, टू मीडियम में है, टू डिफरेंट मीडियम में, लेकिन साइड कैसा हो गया, सेम। तो ये रॉन्ग फिगर है। ठीक है, तो कैसा होगा, तो हमें हमेशा याद रखना है कि एक रे जो होगा नॉर्मल की ये साइड होगा, एक रे नॉर्मल के वो साइड में होगा, लेकिन दोनों कैसे होंगे, टू डिफरेंट मीडियम में होंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कॉमन है, तुम पीछे वाले से भी ले सकते हो, है ना, पूरा का पूरा वही कॉपी कर दो। कौन सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर प्रेजेंट एट सेम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। पूरा का पूरा वही तो है, कॉपी तो कर देना है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देख लेना है। फिर यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो वहां से आप वो कॉपी कर सकते हो। थर्ड जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, उसमें हमने क्या लिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपतन कोण हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये हमने देखा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण हमेशा क्या होगा,
परावर्तन कोण के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों के रेशियो के बारे में है। अब थोड़ा बहुत आते हैं कि यहाँ पे कुछ आएगा साइन कॉस करके, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, यानी जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अगर तुम्हें कोई राइट एंगल हम सिंपल जाएंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना चाहते हैं तो तुम्हारे पास अगर साइड्स हैं और ये एंगल्स की वैल्यू है और एक तो फिक्स है 90 डिग्री, तो ये कंडीशन में ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन शो करने वाला एक फंक्शन है, ऐसा ही एक फंक्शन कौन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन है। उन फंक्शंस को हम शो करते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ, जैसे कि साइन, कॉस मीन्स साइन मीन्स SIN साइन, कोस मीन्स कोसाइन्स, टेन टेंजेंट ऐसे टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। ये 6 फंक्शन है। क्लास 10th में मैथ चैप्टर नंबर 8 में आप इसको देखोगे। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो पहुंचेंगे हम यहाँ पे भी कभी ना कभी। तो फिलहाल हमें इतना सारा नहीं चाहिए, हमारा जो मेन फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कुछ जो फंक्शंस है वो ये हैं, ये 3 है। अब ये 3 क्या करते हैं, ये 3 शो करते हैं, इसे सारे 6 के 6 शो करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेशंस को। इसी में से 3 ये हैं। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस साइन की। ये साइन का मतलब है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा एक फॉर्मूला है। तुम इसको और भी बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, तो ये कुछ ऐसे फंक्शन है हमें याद रखना है। फिलहाल हमें इसमें से फर्स्ट वाले को यूज करना है। याद रखना ये रिलेशन शो करता है एंगल एंड साइड का। तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि थोड़ा नया था। सेकंड वही कॉपी कर देना है आपको, सेम है, खाली रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, बाकी हुआ है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। तो क्या होगा, थर्ड जो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always कांस्टेंट। ये थर्ड लॉ है, यानी कि तुम कह सकते हो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन थीटा आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन साइन थीटा आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको तीनों आई होप कि समझ में आया होगा क्या क्या है। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं रिवाइज करके। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ से लाइट आ रहा है, सरफेस पे कोलाइड करके सेकंड मीडियम में एंटर कर जा रहा है। ये कंडीशन में जो एंगल बन रहा है इंसिडेंस एंगल मीन्स इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो लाइट इधर आ जा रहा है ये एंगल हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कंडीशन में 3 लॉज है। इसको ड्रॉ करने का, रे डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ तरीके होते हैं। लॉ का मतलब क्या है, रूल, तरीका है ना, नियम। तो ये अपवर्तन के नियम है। तो कैसा है कि तुम्हें जब भी इसको ड्रॉ करना है या जब लाइट किसी पर्टिकुलर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तब क्या होगा, तब होगा ये कि जो इंसिडेंट एंगल है, सॉरी इंसिडेंट रे है, वो एक सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा, तब इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो होगा नॉर्मल के 2 अपोजिट साइड होंगे। ठीक है, फर्स्ट ये कह रहा है, लेकिन मीडियम 2 अलग अलग होगा। सेकेंड हमें कह रहा है कि ये और ये, यानी कि सब चीजें जो भी हैं ये एक सेम प्लेन पर, एक ही पॉइंट पे होंगे और एक ही प्लेन पर होंगे। ठीक है, ये सेकंड कह रहा है। थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है ये जो एंगल है इसका साइन वैल्यू और ये जो एंगल है इसका साइन वैल्यू, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों जो है इनका जो रेशियो होगा, रेशियो मतलब डिवाइड, भाग, अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात होगा, भाग होगा, रेशियो होगा, वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तीनों जो है ये 3 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज आता है कि कितना बेंड होगा, क्या होगा, लाइट का बेंड होने का भी कोई रूल वूल है क्या, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, या मीडियम कह सकते हो। तो जल्दी से इसको क्या करना है आपको 5 के काउंट में नोट कर लेना है। अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्वेश्चंस में आपको लिखा रहा हूं। तो 5 का काउंट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो मजा आया होगा आपको, समझ में तो आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो आपको करना क्या है, बगल में रहे हुए रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, वहां पे क्लिक कर दो। और क्या करना है आपको, है ना। तो हमें थोड़ा सा और डेफिनेशन रेफरेशन लिखना है, तो चलो हो जाएगा इतने में। लास्ट टॉपिक है, ऐसे भी ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो आप बोर हो जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, अभी अभी हमने देखा कि उसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहा है। तो उसी चीज को, उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा इसको पार्टीशन कर देते हैं। तो क्या होगा कि हम 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप एक साथ में पूरा नोट कर लेना। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट क्या होगा? इसको हम कहते हैं निरपेक्ष। हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हिंदी की राइटिंग कैसे है मुझे बताना कमेंट करके, सही है? थोड़ा बहुत मात्रा वात्रा में गलत होगा तो उसको इग्नोर कर देना, या चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो है क्या, देखो, जब लाइट ट्रैवल करता है वैक्यूम से किसी मीडियम में, तब वो उन दोनों के जो बीच का स्पीड का रिलेशन है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होगी और उस मीडियम में क्या होगी, उस स्पीड के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने क्या कहा, क्या है ये? 2 मीडियम में लाइट के स्पीड का रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एब्सोल्यूट कौन सा है? तो वैक्यूम में अगर लाइट है तो उस वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और अगर मीडियम में एंटर कर रहा है तो वैक्यूम से मीडियम में आने पर लाइट की स्पीड, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कौन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium is called absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं म्यू, कुछ बुक्स में प्रेजेंट होता है एन, तो तुम एन म्यू कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो दिस इज योर फॉर्मूला। सो व्हाट इज सी? सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन medium, sorry, vacuum, and V, speed of light in medium. And you know the speed of light in vacuum, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, या फिर तुम उसके एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो 299792458 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये उसकी स्पीड है, क्लियर।
तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड कहाँ पर, अगर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रहा है तो हम उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इन दोनों मीडियम का जो रिलेशन होगा लाइट की स्पीड का, जैसे यहाँ पे हो रहा था स्पीड वैक्यूम में और उसके बाद कहाँ पर मीडियम में, तो इनका जैसे रिलेशन था वो क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर सपोज कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा भाई, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, तो क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, फ्रॉम दैट टू मीडियम वन इज मे बी वैक्यूम और बोथ medium can be two different types of denser medium. Okay, so here relative refractive index means the speed of light in one medium to the another medium. So you can say the ratio of speed of light in one medium to the speed of light, साउंड इफेक्ट आ रहा है ना, बैकग्राउंड इफेक्ट ही है मेरा साउंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट, देखो भूल गया क्या था, देख लेते हैं सेंटेंस, पता नहीं क्या था, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन another medium is called a refractive index of medium 1 with respect to refractive index of medium 2 with respect to medium 1, medium 2 with respect to medium 2। तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं μ21 और यू कैन प्रेजेंट n21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया। सो ये क्या है, क्या है ये, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि सापेक्ष परिवर्तन, इसको आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं या सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है, लेकिन आज के लिए तो टॉपिक यहीं पे रखेंगे, कल का टॉपिक भूलना नहीं, स्नेल्स लॉ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो स्नेल्स लॉ के ऊपर रहेगा, लेकिन उसके पे जाने से पहले और वीडियो को कंप्लीट सबको नोट करने से पहले एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और अगर आप पुराने ही स्टूडेंट्स हो जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हो, वीडियो कंटिन्यू नहीं हो रहा है जिसके लिए आप कंटिन्यू कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, टाइमिंग का बहुत बड़ा इश्यू है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि एक रेगुलर यूट्यूबर नहीं होने का एक थोड़ा सा तो ये है डिसएडवांटेज कह सकते हो। मैंने कहा बैकग्राउंड इफेक्ट बीच में आता रहेगा, उसको थोड़ा सा सुन लेना। ओके, तो ये तो थोड़ा नहीं हो पाता है, रीज़न है, सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा था अर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, सो उसको भी हमें देखना पड़ेगा ना। तो आपको करना क्या है, आपको अगर रेगुलर वीडियोस चाहिए तो बस आपको थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, बाकी के वीडियोस पे आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको सपोर्ट करना चाहते हो तो भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्नेल्स लॉ के साथ। अगेन बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर देना।